नमस्कार मित्रों, मैं अरुणेश कुमार शुक्ला अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए मित्रों, आज के वीडियो में हम विचार करेंगे जन्म कुंडली के पंचम भाव से संतान प्राप्ति कैसे करें और पंचम भाव से संतान बाधा कैसे होती है, इसका आज हम विचार करेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप जिस माध्यम से देख रहे हैं, यदि आप YouTube में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप Facebook पे या Instagram को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करें। तो आइए मित्रों, विषय पे हम लोग प्रारंभ करते हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव से पुत्र प्राप्ति का विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, लग्न से पंचम भाव, जिससे हम लोग संतान प्राप्ति के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि संतान बाधा कैसे होती है। लोगों का बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है कि विवाह के कई वर्षों बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि जातिका या दाम्पत्य जीवन में पुत्र प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के पंचम भाव में यदि मंगल की युति राहु या केतु के साथ होती है तो मैंने आपको पूर्व में कई बार बताया है कि इसे हम लोग अंगारक योग कहते हैं। राहु जो कि विच्छेद का कारण है, वो कहीं भी बैठता है तो विच्छेद करता है। मंगल के साथ मिल करके, राहु और केतु मंगल के साथ मिल करके यदि पंचम भाव में बैठेंगे या इनकी युति एकादश भाव में होगी तो इसे ज्योतिष शास्त्र मृतवत्सा योग कहता है। इसका कारण क्या है, इसका फल क्या मिलता है? तो जो महिला होती है उसके कुंडली में अगर ऐसी परिस्थिति आती है, मृतवत्सा योग बनता है, तो जातिका के गर्भ से मरा हुआ बच्चा पैदा होने के संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में सूर्य राहु या केतु से युत है तो हम जानते हैं इसे हम लोग ग्रहण योग कहते हैं। यही युति यदि एकादश भाव में बनती है तो इन परिस्थितियों में भी जातिका के पेट में बच्चे को नुकसान पहुंचता है। इसके अतिरिक्त संतान बाधा के अंतर्गत बृहस्पति को पंचम भाव का कारक माना गया है। यदि बृहस्पति पंचम भाव में, ध्यान से समझिएगा, यदि बृहस्पति पंचम भाव में बलवान होकर के बैठते हैं, जी हाँ मित्रों, यदि प्रायः बृहस्पति बलवान होकर बैठते हैं तो शुभ करते हैं, अच्छा फल देते हैं। बृहस्पति की दृष्टि तो अमृतमयी मानी गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बातें हैं। बृहस्पति यदि बलवान होकर के पंचम भाव में बैठते हैं और कहीं वहाँ पे 4 नंबर की गिनती लिखी है, 4 नंबर का क्या मतलब होता है? तो 4 नंबर मतलब कर्क राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। यदि बलवान होकर के बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं तो निश्चित ही संतान बाधा होती है। यदि पंचम भाव में गुरु अगर थोड़ा पीड़ित भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पंचम भाव में गुरु बलवान होकर के बैठेंगे तो निश्चित है संतान बाधा आपको होगी। इसके अतिरिक्त पंचम भाव का जो भी राशिस होगा, स्वामी होगा त्रिक भाव में। त्रिक भाव मतलब क्या होता है? षष्ठम, अष्टम और द्वादश भाव। इन भावों से संबंध बनाता है तो भी जन्म कुंडली में संतान बाधा होती है। त्रिक भाव के जो भी स्वामी हैं यदि पंचम भाव में बैठते हैं या पंचमेश से संबंध बनाते हैं या गुरु से संबंध बनाते हैं तो भी संतान बाधा होती है। अब आइए, लोगों का प्रश्न होता है कि हमें संतान प्राप्ति कब होगी, किस वर्ष, किस सन में? जैसे 2024 चल रहा है, हमारे पास कोई कुंडली आई कि पंडित जी हमारी संतान कब होगी, किस सन में होगी, तो उसे हम कैसे बता सकते हैं? तो जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, उनके लिए एक बहुत अच्छा विषय है कि हर व्यक्ति, आप अपनी कुंडली खोल करके देखिए, उसमें एक विंशोत्तरी महादशा का चार्ट होता है। सभी ग्रहों की महादशाएं और अंतरदशाएं चलती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव से संतान प्राप्ति कब होगी इसका निर्णय हम लोग महादशाओं से करते हैं। किस प्रकार? पंचमेश, जी हाँ मित्रों, पंचमेश की जब भी महादशा आएगी आप अपनी कुंडली खोल करके देखिएगा, 5वें भाव में कोई न कोई गिनती जरूर लिखी होगी, 1 से लेकर के 12 तक। उसमें कोई भी गिनती लिखी होगी, 1 लिखा होगा तो मेष राशि जिसके स्वामी मंगल होंगे,
2 लिखा होगा तो वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र होंगे, तो ऐसे कोई भी ग्रह होंगे तो उनकी जब भी महादशा अंतर्दशा आएगी तो आप ये बोल सकते हैं कि इस वर्ष आपको संतान प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति जो दृष्टि है उनकी जिन ग्रहों पे पड़ेगी, देवगुरु बृहस्पति को मैंने आपको बताया था पूर्व में कि 3 दृष्टियां प्राप्त है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि पूर्णम पश्यति रविजा तृतीय दशमे त्रिकोणमपि जीवा। त्रिकोण मतलब होता है नवम और पंचम भाव, और जीवा मतलब होते हैं गुरु। तो गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, सप्तम, नवम और पंचम। तो इन तीनों दृष्टियों से देवगुरु बृहस्पति जिस ग्रह को भी देखेंगे उस ग्रह की महादशा अंतर्दशा में आपको संतान प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में किसी भी भाव में किसी भी ग्रह के साथ बैठेंगे तो उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा में आपको संतान प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया, गुरु की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ रही है या गुरु जिस भाव में बैठे हैं उनकी महादशा या अंतर्दशा चल ही नहीं रही है, तो फिर हम कैसे विचार करेंगे? इन परिस्थितियों में पंचमेश जिन भाव में बैठे हैं, जिन ग्रहों के साथ संबंध बना रहे हैं, चाहे वो युति संबंध हो चाहे वो दृष्टि संबंध हो, तो उन ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा में आपको संतान प्राप्ति होगी। इसके अतिरिक्त एक और नियम है, पंचमेश जिस राशि में जाकर के बैठे हैं उस राशि की महादशा अंतर्दशा, जैसे मान लीजिए पंचमेश द्वादश भाव में किसी भी भाव में किसी भी राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में बैठे हों या सिंह राशि में बैठे हों, तो उनके जो अधिपति हैं, यदि 5 नंबर की गिनती में बैठे हैं तो सिंह राशि, तो उनके स्वामी सूर्य हैं, तो उनकी महादशा या अंतर्दशा में आपको पुत्र प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।